Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 74. In this worksheet we will read the chapter of your book Beehive, chapter number 8, Reach for the Top. Okay, let's start the worksheet. Read the extract given below and answer the questions that follow. तो उसके लिए हमें पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं जो नीचे दे रखा है रीच फॉर द टॉप चैप्टर से. ओके. At 16, most of the girls in her village used to get married. अब आपको पता लग गया होगा ये संतोष यादव वाला चैप्टर है. 16 साल की जब वो थी तो उसके गांव में ज़्यादातर लड़कियों की शादी हो जाती थी. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. इसलिए संतोष के ऊपर भी प्रेशर बनाया गया उसके शादी करने का. ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. उसके दिमाग में शादी करना सबसे लास्ट थिंग थी. She threatened her parents that she would never marry. उसने अपने माँ बाप को धमकी दी कि वो कभी शादी नहीं करेगी. If she did not get a proper education, यदि उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी गई तो वो शादी नहीं करेगी. She left home and go herself enrolled in a school in Delhi. उसने अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली चली गई. वहाँ अपना स्कूल में एनरोलमेंट करवा लिया, नाम लिखवा लिया. वह हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे फॉर हर एजुकेशन. जब उसके माँ बाप ने मना किया उसकी एजुकेशन की फ़ीस देने के लिए. सी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ओवर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. तो उसने अपनी प्लानिंग बताई कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी और अपने स्कूल की फ़ीस देगी. हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. तब उसके माँ बाप एग्री हुए उसके एजुकेशन की फ़ीस देने के लिए. ओके, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड संतोष डिसाइड टू द एज ऑफ 16. संतोष यादव ने 16 साल की उम्र में क्या डिसाइड किया था. टू मैरी, शादी करने का बिल्कुल भी नहीं. टू स्टडी फर्दर, आगे पढ़ने का. यस, आगे पढ़ने का उसने डिसाइड किया था. तो बी ऑप्शन इज द आंसर. सी टू लुक फॉर जॉब, जॉब की तलाश की. टू एक्सप्लोर दिल्ली, दिल्ली को एक्सप्लोर किया. तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी. इसका आंसर है बी, टू स्टडी फर्दर, आगे पढ़ने का उसने डिसीजन लिया. Yes, second question is which of the following characteristics are displayed by her in the given above extract. उसकी कौन सी characteristics पता लगती है हमें जो ऊपर एक्सट्रैक्ट किया उसको पढ़ने के बाद. डिटरमाइंड, यस वो डिटरमाइंड थी. बिल्कुल पता चलता है कि सी वाज ए डिटरमाइंड गर्ल. सबमिशिव, वो किसी भी बात को मान जाती थी आराम से. नहीं, सबमिशिव तो वो नहीं थी, नहीं. और कॉन्फिडेंट, यस कॉन्फिडेंट था उसके अंदर. रेबेलियस, क्रांतिकारी थी वो रेबेलियस, क्योंकि उसके गांव में शादी हो जाती थी उसकी उम्र में लड़कियों की. उसने रेबेलियस नेचर था इसलिए वो आगे पढ़ने का उसने मन बनाया. अनएम्बिशियस, वो एम्बिशियस नहीं थी. नहीं, वो एम्बिशियस थी. तो इसका आंसर होगा 1, 3 and 4. ऑप्शन 1, 3 and 4. तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन 1, 3 and 4. ओके, नाउ थर्ड पार्ट. वाई डिड सी रिफ्यूज़ टू मैरी. उसने शादी करने से क्यों मना किया. क्यों मना किया, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी. तो देखिए इसका आंसर, यस सी रिफ्यूज़ टू मैरी बिकॉज सी वॉन्टेड टू गेट ए प्रॉपर एजुकेशन बिफोर मैरिज. क्योंकि वो शादी से पहले प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहती थी. सी डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी एट एन अर्ली एज. वो इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहती थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस हाउ डिड सी कन्विंस हर पेरेंट्स टू अलो हर टू परस्यू हर स्टडी. उसने अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस किया कि वो उसकी स्टडी को परस्यू करे, उसको आगे पढ़ने दे. इसका आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में देना है. तो इसका आंसर है यस सी थ्रेटेंडेड हर पेरेंट्स दैट सी वुड नेवर मैरी इफ़ सी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन. उसने अपने माँ बाप को धमकी दी कि वो कभी शादी नहीं करेगी यदि उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली तो. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके माँ बाप ने उसकी फ़ीस भरने से मना किया. सी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान टू अर्न मनी. तो उसने अपने माँ बाप को इन्फॉर्म किया कि वो पैसे कमाएगी. कैसे, बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस. पार्ट टाइम वो जॉब करेगी जिससे वो स्कूल की फ़ीस भरेगी. इन दिस वे सी कन्विंस हर पेरेंट्स टू परस्यू हर स्टडीज़. इस तरह उसने अपने माँ बाप को कन्विंस किया कि वो उसको परमिशन दे आगे पढ़ने की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके नाउ फर्स्ट वी हैव टू रीड द एक्सट्रैक्ट. This extract is taken from the second part of the chapter Reach for the Top. This is about Maria Sharapova. Okay, let's read the extract. Because I was so young, क्योंकि मैं जवान थी.
आई वॉज सो यंग, मैं इतनी बच्ची थी। आई यूज़ टू गो टू बेड एट 8 PM, मैं 8 बजे सो जाती थी। द अदर टेनिस प्यूपिल्स वुड कम ऑन एट 11 PM, और दूसरे जो टेनिस के प्यूपिल्स थे, सीखने वाले थे, वो 11 बजे आते थे। एंड वेक मी अप, मुझे उठा देते थे। एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम, मेरे से कमरा ठीक करवाते। एंड क्लीन इट, इसकी सफाई करवाते। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, मैं डिप्रेस नहीं हुई उनकी इन बातों से। आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, बल्कि मैं अपने अंदर डिटर्मिनेशन ज़्यादा होने लगा मेरे अंदर, मैं मेंटली टफ बन गई। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा अपने आप को देखभाल करना। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, मैंने कभी भी छोड़ने का नहीं सोचा। बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या चाहती हूँ। वैन यू कम फ्रॉम नथिंग, जब तुम ऐसे प्लेस से आए हो जहाँ कुछ नहीं है, एंड यू हैव नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड, तो तुम्हारी भूख बढ़ जाती है किसी चीज़ को लेने की, और डिटर्मिनेशन हो जाता है। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट, मैंने काफ़ी इंसल्ट सहन की, ह्यूमिलिएशन सहन की। देन दैट टू स्टिड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, लेकिन मेरे सपने को परस्यू करना मैंने कॉन्स्टेंटली जारी रखा, मैं उस पर कॉन्स्टेंटली स्टिड फास्टली परस्यू किया मैंने उस ड्रीम को। ओके, अब करते हैं इसके क्वेश्चन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच वर्ड डज स्टिड फास्ट नोट कोरस्पॉन्ड टू, किस वर्ड का मीनिंग स्टिड फास्ट से कोरस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब जिसका मीनिंग स्टिड फास्ट है वो है, जैसे स्टडी, स्टडी का मतलब भी कांस्टेंट होता है, स्टिड फास्ट होता है, सिनोनिम्स है ये। वेवरिंग का नहीं है, फॉर्म भी स्टिड फास्ट होता है और स्टॉन्च भी स्टिड फास्ट होता है, तो इसका आंसर है वेवरिंग। ओके, जैसे वेव हिलती है ऐसे ही वेवरिंग जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें। ओके, सेकंड वन इज पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। ओके, तो हमें बताना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सी ओपिनियन है। आई थिंक सी शुड हैव रिफ्यूज टू फॉलो अदर पीपल्स ऑर्डर, मेरे विचार से उसे जो दूसरे पीपल्स उसके ऑर्डर देते थे उसको नहीं मानना चाहिए था, तो एक इसके ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि वो मानती थी। द सर्कमस्टेंसेज मेड हर मोर डिटरमाइंड, जो उसकी सर्कमस्टेंसेज थी, परिस्थितियाँ थी, उससे वो ज़्यादा डिटरमाइंड हो गई। यस, ये फैक्ट है। सी हैड ए क्लियर एम इन हर माइंड, उसके माइंड में अपना एक क्लियर एम था, ये भी फैक्ट है, इस एक्सट्रैक्ट में हमने पढ़ा। सी कुड हैव ईजिली क्विट एंड गोन बैक होम, वो ईजिली जो है क्विट कर देती थी, कर सकती थी, एंड गोन बैक होम, वो वापस घर जा सकती थी, तो ये भी क्या हो सकता है, ओपिनियन है, किसी के विचार हैं। तो इसका आंसर है, फैक्ट है हमारे 2 एंड 3, ये देखिए ये है, एंड 1 और 4 है ओपिनियन, तो इसका बी ऑप्शन सही है, फैक्ट 2 और 3 और ओपिनियन 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड सी लर्न टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसने अपने आप की देखभाल करना कैसे सीखा, तो कैसे सीखा देखिए। यस, सी लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, सी नेवर थॉट अबाउट क्विटिंग, उसने कभी क्विट करने की नहीं सोची, बिकॉज सी न्यू वट सी वॉन्टेड, क्योंकि उसे पता था उसे क्या चाहिए। सी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ बाई नॉट लेटिंग हार्डशिप्स डिप्रेस हर, उसने अपनी देखभाल करना सीखा, जो हार्डशिप्स जो आई वो उससे डिप्रेस नहीं हुई, बस बल्कि उससे और ज़्यादा डिटर्मिनेशन उसके मन में आया, जिससे वो सक्सेसफुल हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यस, फोर्थ वन इज, वाई डू यू थिंक सी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस, आपके अनुसार उसने क्विट क्यों नहीं किया, इतने चैलेंजेस के बावजूद भी उसने क्विट क्यों नहीं किया। ओके, यस, सी डिड नॉट क्विट डिस्पाइट द चैलेंजेस बिकॉज सी न्यू व्हाट सी वांटेड, क्योंकि उसे पता था जो उसे चाहिए था। हर इंसल्ट्स एंड ह्यूमिलिएशंस लेड हर टू बिकम मोर डिटरमाइंड टू परस्यू हर ड्रीम्स, जो उसके इंसल्ट हुई, ह्यूमिलिएशन हुआ, उससे वो और डिटरमाइंड हुई अपने सपने को पूरा करने के लिए। द फर्म डिटर्मिनेशन एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड मोटिवेटेड हर टू कीप गोइंग, उसका फर्म डिटर्मिनेशन, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण उसको मोटिवेशन मिला और वो अपने आगे बढ़ती गई। सी ऑल्सो बिकेम मेंटली टफ, और वो मेंटली टफ बन गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, now second part and question is answer the following question in 100 to 120 वर्ड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमें 100 to 120 वर्ड्स में देना है। रीड द फॉलोइंग कोट बाय द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह की कोटेशन दे रखी है इन्होंने, हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन।
ये तीनों चीज़ें, हार्ड वर्क, विल पावर एंड डेडिकेशन। फॉर ए पर्सन विद दिस क्वालिटी द स्काई इज़ द लिमिट। जिस पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं उनके लिए लिमिट क्या है, स्काई है, वो अपने ऊंचाई की बुलंदियों को छू सकते हैं। कैन यू रिलेट इट विद द लिव्स ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा? क्या इस कोटेशन का रिलेशन संतोष यादव और मारा सारापोवा के साथ रिलेट कर सकते हैं आप उनकी लाइफ के साथ? एक्सप्लेन, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। ओके, यस, दिस कोट इज एब्सोल्युटली रेलिवेंट व्हेन वी थिंक ऑफ संतोष यादव एंड मारिया सारापोवाज लाइफ। जब हम मारिया सारापोवा और संतोष यादव की लाइफ से को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी लाइफ पे कोटेशन फिट है। बोथ संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा वेंट थ्रू हार्डशिप्स ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, क्योंकि दोनों संतोष यादव और मारिया सारापोवा दोनों बचपन में हार्डशिप से गुजरी थी। बोथ ऑफ देम हैव बीन वेरी डिटरमाइंड टू अचीव व्हाट दे वांटेड। दोनों के अंदर डिटर्मिनेशन था जो उन्हें चाहिए था। द फर्म डिटर्मिनेशन एंड द पॉजिटिव एटीट्यूड मोटिवेटेड देम टू कीप मूविंग। और जो फर्म डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड था उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए उससे मोटिवेशन मिला। बोथ ऑफ देम वर फोकस्ड गर्ल। दोनों लड़कियों का फोकस था अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने का। विद ग्रेट विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, उनकी विल पावर, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय था उनको। संतोष वॉज नॉट कंटेंट विद द प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। संतोष यादव सेटिस्फाई नहीं थी कि वो अपनी परंपरागत जीवन को जिए एंड स्टार्टेड लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, और वो अपना जीवन चाहती थी अपनी टर्म्स के अनुसार। Yes, she had great determination and the focused well on a destination to become an Everest climber. उसको अपना डिटर्मिनेशन बना रखा था कि वो एक एवरेस्ट क्लाइंबर बनेगी। सी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत हार्ड वर्किंग थी। मारिया सारापोवा वाज ऑल्सो फर्मली डिटरमाइंड। मारिया सारापोवा ने भी डिटर्मिनेशन बना रखा था। सी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, उसने कभी भी क्विट करने की नहीं सोची। सी लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, उसने अपने खुद का ध्यान खुद रखा। एंड बिकेम डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल, और उसने डिटर्मिनेशन किया अपने गोल को अचीव करने का। सी हैड टू एंड्योर ए 2 year लॉन्ग सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, वो अपनी मदर से भी 2 साल तक अलग रही। सी वर्क हार्ड टू बिकम ए प्रोफेशनल, उसने काफ़ी मेहनत की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बनने की। सी वॉज बुलीड एट द हैंड्स ऑफ हर सीनियर्स, उसके सीनियर उसकी बुलिंग भी करते थे। ओके, हाउ एवर सी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, लेकिन फिर भी उसने नहीं छोड़ा, अपना सपना उसने पूरा किया। बाई हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन सी वन द वीमेन सिंगल एट विम्बलडन इन 2004, और 2004 में उसने वीमेंस का सिंगल विम्बलडन चैम्पियनशिप जीती। ओके स्टूडेंट, तो ये थी आज की वर्कशीट। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।